मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है पद परिचय। पिछले वीडियो में हमने पद परिचय के बारे में ही चर्चा करते हुए पद परिचय किसे कहते हैं, संज्ञा शब्दों का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है, कौन कौन सी बातें हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय देते हुए उल्लेखित करते हैं। इस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हुए विशेषण शब्दों का पद परिचय कैसे देते हैं, कौन कौन सी बातें विशेषण शब्दों का पद परिचय देते हुए आवश्यक होती हैं, उन पर चर्चा करेंगे। विशेषण शब्दों का पद परिचय देते हुए हमें विशेषण का भेद, विशेष्य, लिंग और वचन, ये चार चीज़ें या ये चार तत्व बताने आवश्यक होते हैं। सबसे पहले हम विशेषण पर चर्चा करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे काला, सुंदर, मधुर, सोना इत्यादि, ये सभी विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्दों के चार भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। सर्वप्रथम हम गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु की विशेष स्थिति, गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, काल, स्थान आदि विशेषताओं का बोध कराए, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राम सुंदर है, मोहन लंबा है इत्यादि, ये सारी विशेषताएं गुणवाचक विशेषण के अंदर आती हैं या इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर पानी या 4 लीटर दूध या कुछ चावल, ये सारे परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद माने जाते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से हमारा अभिप्राय उन शब्दों से है जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी निश्चित विशेषता का बोध कराते हैं। जैसे 2 लीटर दूध या 4 किलो आलू, ये सभी हमें निश्चित परिमाण संबंधी, माप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाणवाचक या परिमाण या माप तोल संबंधी विशेषता का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। जैसे कुछ चावल, ये नहीं पता कितने चावल हैं, 1 किलो हैं, 2 किलो हैं, 4 किलो हैं इत्यादि, ये अनिश्चित जानकारी देते हैं, इसलिए अनिश्चयवाचक या अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे ही तीसरा विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ छात्र, 2 पुस्तकें, 5 पेंसिल, ये सभी संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद माने जाते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का या निश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। जैसे 2 पुस्तकें, 4 पेंसिलें, 5 छात्र इत्यादि। और इसके बिल्कुल विपरीत जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी निश्चित विशेषता का बोध नहीं कराते वे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कुछ बच्चे, कुछ किताबें, वे कितनी किताबें हैं, कितने बच्चे हैं, निश्चित संख्या हमारे पास नहीं है, इसलिए अनिश्चय या अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेज पर रख दो, यह सर्वनाम है लेकिन यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए
यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण की कुछ और विशेषताएं हैं। ये संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं और संज्ञा शब्दों की ओर इशारा करते हैं, इसलिए ये इनकी विशेषताएं मुख्य रूप से याद रखने योग्य हैं। हमें जाननी चाहिए कि सार्वनामिक विशेषण कहाँ प्रयुक्त होता है। संज्ञा के साथ आएगा और संज्ञा से पूर्व आएगा और संज्ञा की तरफ संकेत करेगा, वही सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होगा। फिर है विशेष्य किसे कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चावल है, कुछ यहाँ पर सर्वनाम है, परिमाणवाचक विशेषण है, और चावल क्या है, विशेष्य, इसलिए ये विशेष्य कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। इस प्रकार हम जब विशेषण शब्दों का पद परिचय देंगे, उसके अंदर विशेषण का भेद, जैसे कुछ का हमें यदि पद परिचय देना है तो हम लिखेंगे अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, और विशेष्य चावल। अब हमें लिंग और वचन भी लिखने हैं, तो हम लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार लिखते हैं। यदि विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा, और यदि विशेष्य एक वचन है तो वो विशेषण भी एक वचन ही लिखेगा। इस प्रकार ये हो गया अनिश्चयवाचक, परिणामवाचक विशेषण, विशेष्य चावल, ये इसका पद परिचय हो गया। अब हम इससे आगे चर्चा करेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्दों का पद परिचय कैसे देते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम पदों का पद परिचय देते हुए हमें कौन कौन सी बातें उल्लेखित करनी होती है। सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन और कारक, ये चार तत्व हमें सर्वनाम पदों का पद परिचय देते हुए अंकित करनी या उल्लेखित करनी आवश्यक है। लिंग, वचन और कारक हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय देते हुए जान चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे सर्वनाम पर। सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्व प्लस नाम, अर्थात जो सब कई नाम हो, अर्थात वे शब्द, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे यह, वह, हम, तुम, जिसका इत्यादि, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम क्यों करते हैं। भाषा को सहज, सुंदर और धारा प्रवाह बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न करें तो भाषा अटपटी सी लगती है। जैसे शाम खेलता है, शाम प्रतिदिन सुबह को सैर पर जाता है, शाम क्रिकेट खेलता है, शाम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इस प्रकार बार बार शाम शब्द का प्रयोग करने से वाक्य या भाषा असहज सी महसूस होती है। यदि हम शाम की जगह दूसरे शब्द प्रयोग करें, जैसे शाम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, वह प्रतिदिन सुबह की सैर पर जाता है, इस प्रकार भाषा सुंदर, सहज और धारा प्रवाह बन जाती है सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से। अब सर्वनाम शब्दों के कितने भेद हैं। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के स्थान पर होता है, अर्थात बोलने वाले के स्थान पर होता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें हम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, जैसे मैं, हम, हमारा। जैसे मैं प्रतिदिन अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं प्रतिदिन खेलने जाता हूँ, या हम सुबह सुबह सैर के लिए जाते हैं, हम सभी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं। इस प्रकार ये सभी उत्तम पुरुषवाचक या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिर है मध्यम पुरुषवाचक। श्रोताओं के लिए, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए। फिर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता या श्रोता के लिए नहीं अपितु अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, उन्हें, उन्होंने इत्यादि। जैसे वे कल दिल्ली जाएंगे। दूसरा हमारा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की, दूर या निकट की घटना की निश्चित जानकारी देते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे। यह निकट की, समीप की वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है और वह दूर की वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यह घर शर्मा जी का है, या राम का घर वह है। नेक्स्ट अगला हमारा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की दूर या निकट की अनिश्चित जानकारी दे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, बाहर कोई खड़ा है। उसके उपरांत है प्रश्नवाचक सर्वनाम। व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में प्रश्नों के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसे, किस लिए, तुम दिल्ली किस लिए जाओगे। उसके उपरांत है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जब दो उपवाक्यों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, उनका संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जैसी, जिसका। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके उपरांत है हमारा अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निज अर्थात स्वयं, अपने लिए। वक्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है जिन सर्वनामों को, अर्थात व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर है। उत्तम पुरुषवाचक वक्ता के स्थान पर प्रयुक्त होता है और निजवाचक वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है, वक्ता के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होता। ये दोनों में अंतर है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अक्सर निजवाचक और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को हम अलग अलग करते हुए गलती करते हैं। अब हम सर्वनाम शब्दों का पद परिचय कैसे देंगे। जैसे एक वाक्य है, हम खेलते हैं। इस उदाहरण के द्वारा हम सर्वनाम शब्दों का पद परिचय समझते हैं। हम, इसमें सर्वनाम हो गया हम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वचन बहुवचन, लिंग पुल्लिंग और कर्ता कारक। इस प्रकार सर्वनाम शब्दों का पद परिचय यहाँ पर पूर्ण होता है। क्रिया। अब हम चर्चा करेंगे क्रिया पदों का पद परिचय कैसे देते हैं। क्रिया पदों का पद परिचय देते हुए हमें क्रिया का भेद, वचन, लिंग और काल बताना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को हम धातु कहते हैं। हम धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया रूप बनाते हैं।
वाक्य में किसी काम के करने या होने को जिन शब्दों से वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है। इसमें कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, कर्म होना अनिवार्य है। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक क्या है? कर्म। अकर्मक क्रिया, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं। इसमें कर्म की अनिवार्यता नहीं रहती, कर्म आवश्यक नहीं होता। जैसे वह रोता है। अब इसके बाद है काल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भेद माने जाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, जो समय बीत चुका है। वर्तमान काल, जो समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और आने वाला समय भविष्य काल कहलाते हैं। अब हम पद परिचय कैसे देंगे क्रिया पदों का, संज्ञा पदों का और सर्वनाम पदों का, उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य है हम मेले में गए। इसमें हम मेले में गए, ये तीन पद हमारे सामने हैं। सबसे पहला पद है हम पहले हमें ये देखना है कि हम संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। हम यहाँ पर संज्ञा शब्द के स्थान पर आया है, इसलिए ये सर्वनाम है। सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कौन सा भेद है? हम अर्थात बोलने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम पुल्लिंग, बहुवचन और मेले में जाने का कार्य कौन करता है? हम, इसलिए ये कर्ता कारक है। मेले में संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है, क्योंकि इसमें कारक विभक्ति में का प्रयोग हुआ है। में और पर अधिकरण कारक की विभक्ति है, कारक चिन्ह है। तीसरा पद है हमारे सामने गए। गए अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग और भूतकाल है। इस प्रकार हमने संज्ञा शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का और क्रिया शब्दों का पद परिचय एक वाक्य के द्वारा समझने का प्रयास किया है। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।